अब मैं इस टाइम इस्तांबुल आया हुआ, तो इस्तांबुल में आप जब भी कहीं से भी आ रहे हैं, और चाहे इंडिया, पाकिस्तान, चाहे जिस जगह से, जो आपको मेरी लैंग्वेज की अगर समझ आ रही है और इस्तांबुल में फिरना चाह रहे हैं, ओ तो आपके लिए ये इस्तांबुल कार्ड, इसे इस्तांबुल कार्ड भी कहते हैं, इस्तांबुल कार्ड इसे कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूरे इस्तांबुल में ट्रैवल के लिए। मुझे जितनी जगहों पे मैं फिरा हूँ ना अब तक, मुझे सबसे अच्छा जो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो मुल्क लगता है ना, वो मुझे ये इस्तांबुल लगता है। मैं मैनचेस्टर में फिरा, आप लंदन में भी जाओ तो ट्यूब का सिस्टम है, लेकिन ये जो इस्तांबुल कार्ड लंदन से कैसे डिफरेंस है वो आपको इससे आगे पता चलता जा जाएगा। इस तरह मैनचेस्टर से भी बहुत बेहतर है इस्तांबुल का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और चीपर भी है। इसके अलावा दुनिया में आप किसी से कंपेयर करें, अगर आप गए हैं ट्रैवल, दुबई आपने ट्रैवल किया हुआ है और दूसरे मुल्कों में गए हैं, तो आपको पता, आप तब किसी से कंपैरिजन कर सकेंगे जब आपने किसी मुल्कों में फिरा भी हो। तो मैं जिन मुल्कों में फिरने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो मुझे इस्तांबुल का लगता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इस्तांबुल कार्ड है। ये इस्तांबुल कार्ड की मदद से आप यहाँ की मेट्रो, यहाँ की बसेस, यहाँ की जो अंदर इनका सिस्टम है चलने का, छोटा मोटा जो इनकी फल्कन भी होती है, पता नहीं F1 T1 इस तरह के नाम से मेट्रोज हैं, मतलब बसेस भी हैं इनकी, ट्रेन ट्राम से इस तरह की चीज़ें सारी इस्तांबुल के अंदर अंदर जो मूव कर रही होती है उसके लिए, और ये इंतहाई चीप आपको मिल रहा होता है। तो ये कार्ड है, ठीक है। अभी आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये कार्ड बाय करना है। वैसे इस कार्ड की कीमत होती है 130 लिरा। आज 19 मई 2025 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको टाइम डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस्तांबुल में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उनका गिरता रहा है लिरा, जिसकी वजह से इस प्राइसेस जो हैं वो इस मुल्क में काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं तो माइट भी पॉसिबल उस टाइम पे इसकी प्राइसेस बदल चुकी हों, लेकिन इस टाइम जो मई है, तो मई 2025 में इसकी प्राइस 130 लिरे का सिर्फ ये कार्ड आता है, प्लस इसके अंदर फिर आपको बाकी टॉपअप कराना होता है, ठीक है। इस टाइम यूके का जो पाउंड है आज के हिसाब से, वो एक पाउंड जो है वो 50 लिरे के बराबर है, जिसका मतलब ये हुआ ये आपको तकरीबन 1.20 या 30 पाउंड का पड़ेगा सिर्फ ये कार्ड। एक चीज़ होगी, बाकी डॉलर्स वगैरह वो आपको इस हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो बैलेंस है वो अगर आप 200 लिरा डालते हैं, वैसे तो कैश, ज़्यादातर कैश की मशीनें हैं, लेकिन कैश और कार्ड भी अब यहाँ पे चल रहा है। एक ब्लू कलर की मशीन है जो मैं अब आपकी वीडियो में दिखाऊंगा भी, जिसमें कार्ड भी एक्सेप्ट किया जाता है, पेमेंट के लिए कार्ड की बात हो रही है। तो आप वहाँ से उसी मशीन से आप ये कार्ड निकाल भी सकते हैं और उसी मशीन से इसमें टॉपअप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर आपके पास 200, अब 130 ले रहा है, याद रखिएगा उस मशीन में एक बार आपने पैसे डाले तो वो पैसे वापस नहीं आपको मिलेंगे, वो पैसे अंदर ही बाकी सारे इस कार्ड में एडअप हो जाएंगे। अगर 130 ले रहा है आपने 200 लेरा डाला, 130 का ये कार्ड बाहर निकलेगा और 70 लेरे का बैलेंस इसमें टॉपअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यार ये आपको इधर ट्रांसपोर्टेशन में इतनी ज़्यादा मदद देगा ना ये कार्ड। अब इस टाइम अगर मैं इसको किसी एक स्टॉप, अच्छा और मज़े की चीज़ ये है, इनकी पूरी की पूरी ट्राम की पूरी जगह पे अगर आप शुरू से एंड तक भी जाते हो ना, सेम कॉस्ट पड़ेगी। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ। अब ये जैसे मैंने इनका मेट्रो लाइन का पूरा मैप खोला हुआ है, ठीक हो गया। और मैं जो हूँ इस टाइम मौजूद हूँ ये तकसिम के ऊपर, ठीक है। अब आप ये ग्रीन कलर की अगर लाइन पकड़ते हैं और ये चाहे आप इस स्टॉप पे उतरें, चाहे इस स्टॉप पे उतरें, चाहे इस स्टॉप पे आखिरी स्टॉप पे उतरें, सेम पैसे चार्ज होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि एक दफ़ा बस आपने उसको जब एंटर होने लगते हैं तब ये कार्ड का स्कैन करना होता है, बाहर निकलते हुए कोई स्कैन नहीं इसको दोबारा करना पड़ता, ठीक हो गया। तो एक ही दफ़ा पेमेंट हो जाएगी। तो अब मज़े की यही तो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब 27 लिरा इस टाइम यूके के हिसाब से तकरीबन 60 पेंस पड़ता है। अब आप इमेजिन करो 60 पेंस में अगर आप यहाँ से बैठे हो पहले स्टॉप से, इस जगह से आप इधर से लेके एंड स्टॉप तक जा सकते हो सुल्तान अहमद तक, सिर्फ कितने में, 60 पेंस में। इसी तरह जब भी आप ट्राम बदलते हो, अब मैं जैसे तकसीम से अगर मुझे सुल्तान अहमद जाना होता है तो मैं यहाँ से पहले इस ट्राम से इधर बैठूँगा और उसके बाद इसके पहले 27 लिरा पड़ेंगे, फिर यहाँ से दूसरी यहाँ से पकड़ के मेट्रो में इधर आऊँगा तो इसके दूसरे पड़ेंगे। ये जैसे गुरैन बाज़ार भी है, ये मैप मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। अब आगे मैं आपको ना सिर्फ बताना चाह रहा था कि इस कार्ड का क्या फ़ायदा है कि आपको एक ही चार्ज होगा चाहे ऊपर से नीचे तक आ रहे हो, और दूसरी जब बदलोगे बस उस टाइम आप दूसरी टाइम चार्ज करोगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कार्ड कैसे बाय करते हैं। अच्छा, अब इस तरह की मशीनें आपको मिलती हैं, ब्लू भी मिलती हैं और येलो कलर की भी मिलती हैं। इस टाइम ब्लू है मेरे पास, जिससे से आप इस्तांबुल कार्ड निकाल सकते हैं। इसके ऊपर ये लिखा भी होगा अल्टरमेटिक टॉपअप इस्तांबुल, और सारा बात की देखो जैसे बाहर निकलता है कार्ड, इस तरह की सारी ये कार्ड भी लेता है, कैश भी लेता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपने ये नीचे जाके ये लैंग्वेज इस पर क्लिक करते हैं और आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पूछ रहा है आपको
कार्ड खरीदना है, ये टॉपअप करना है। अगर टॉपअप करना है तो इस बटन को दबाना है, अगर कार्ड खरीदना है तो इसको, तो मैं कार्ड खरीदना चाहूँ तो उसके बाद ये पूछेगा 130 का ये है, तो आपको इस्तांबुल कार्ड बाय करना है या पास ख़रीदने हैं 3। तो आपने हमेशा ये लेना क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, तो मैं ये इसको बाय करूँ। ठीक हो गया। तो अब वो कहेगा कैश डालते हैं, तो कैश डालने के लिए इधर डालो, तो ये कैश की मेरे ख्याल मशीन है, तो इधर पैसे डालेंगे हम। तो ये यहाँ से कार्ड आ गया। अब इस कार्ड के अंदर ये 130 का कार्ड है और इसमें 70 का बैलेंस डाला हुआ है कैश। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जो आप कैश जब भी डालोगे तो जितने भी आपने डालोगे कैश का चेंज नहीं मिलेगा। अब हम इसको करेंगे टॉपअप। तो अब स्क्रीन पे जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले वही काम करना है, अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो कहता है टॉपअप करना है, नया लेना है। अब हम टॉपअप करेंगे, तो मैं टॉपअप पे क्लिक करता हूँ। तो वो कहता है कि अपना कार्ड जो है इस पे रखो, इस जगह पे वो बता रहा है अपना कार्ड रखो। तो मैं ये देखो आपके सामने ऐसे अपना कार्ड यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद रखने के बाद कहता है कि अब इसमें पैसे डालो, इसमें मैं डाल रहा हूँ और वो आपको बता भी रहा है 70 इसमें पड़ा हुआ है, बैलेंस बता रहा है साथ साथ। ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगा कैश। कैश इसमें डाला, पास का तंग करता है। अब वो बता रहा है कि 100 लीरा आपने अंदर डाला है। ठीक है। तो वो उसको टॉपअप कर रहा है। जब तक ये टिक ना लगे, आपको बताने दे कि 100 लीरा हो गया, तब तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, इंतज़ार करना है। तो 100 लीरा इसमें आ चुका हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसका टॉपअप भी कर लेना। अब इसके अंदर कितना है, 200 मैंने कार्ड ख़रीदने का 130 का कार्ड था, जिसमें 70 इसका इसमें बैलेंस, और उसके बाद इसमें जो है बाकी 100 जो है मैंने अभी डलवा लिया। तो इस तरीके से अब आप अपना ये इस्तांबुल कार्ड को इस तरीके से यूज़ करते हैं। और तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको किस तरीके से आप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लगाएंगे। ठीक है। ये देखो 27 उसने चार्ज कर लिया। तो ये मैं करके बाहर आ गया। और दूसरी जो मशीन है वो ये वाली येलो कलर की, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये येलो कलर की, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये मैनुअल है, टच स्क्रीन नहीं है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आना है आपने लैंग्वेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जाके देख सकते हो आपकी सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा टॉपअप करना है या बाय करना है। आप टॉपअप या बाय इस तरीके से करके उसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। ये भी सिंपल सा वही प्रोसीजर है। यहाँ पर आप कैश डालोगे और आपका फिर कार्ड निकलेगा और आप उसको और यहाँ पर टॉपअप करने के लिए यहाँ पर रखोगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है।